मन पर नियंत्रण कैसे करें? गौतम बुद्ध। मन में उठ रहे सवालों को शांत कैसे करें? बेचैनी को कैसे शांत करें? इस कहानी में मैं आपको 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनेंगे तो यहाँ पर बताई गई ये 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। नंबर 1, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। नंबर 2, यह सोचना कि असफल हो गए हो तो लोग हंसेंगे। नंबर 3, समय को काटना छोड़ दो। नंबर 4, यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में बदल देंगे और फिर आपका मन कभी भी बेचैन नहीं होगा और ना ही उदास होगा। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद शांति से भी बैठ नहीं पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन में बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसी ही ना जाने कितने सारे अजीब और गरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं और इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो मैं शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन में बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसी ना जाने कितने सारे अजीब और गरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं और इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना ज्यादा आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम्हें 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीकों से
ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते और ऐसी न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरे के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं और उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है और फिर यह लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए लोग क्या सोच रहे होंगे इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। दूसरी आदत यह सोचना कि असफल हो गए हो तो लोग हंसेंगे, हंसने दो। लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम पर गर्व करते हैं। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने वाला केवल एक ही कारण है और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पछतावा रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझें। इसलिए जब तक यह जीवन है इसे अच्छे कामों में लगाओ। चौथी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरे से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग हैं और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए, हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूँ तो लोग उसे कम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना व्यर्थ ही समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।